द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। हमारी जिंदगी का पर्पस होता है हम हमेशा खुश रहें और एक शांति की जिंदगी जिए। ओके, लेकिन अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं और आप अपने हर उस गोल को अचीव करना चाहते हैं और अपने पूरे ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू डू वन वर्क विच इज फॉलो योर पैशन। यस, देखिए, फॉलो योर पैशन के ऊपर कितनी वीडियोस, कितनी बुक्स, कितनी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगी और सब सही तरीका बताती हैं अपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कि आप कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने पैशन को। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। अब मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपने उसमें से 4 या 3 या 2 भी कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया, सो डेफिनेटली यू कैन गेट योर पैशन एंड यू कैन फॉलो योर पैशन एंड यू कैन अचीव योर ऑल ड्रीम्स। सो डेफिनेटली आप ये 5 पॉइंट को देखें और उसमें से ट्राई करें 2 को फॉलो करने की, 2 एक्टिविटी को करने की। डेफिनेटली इट विल वर्क्स फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करें। आपको अगर आपने अपना 12th क्रॉस कर लिया या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, सो यू हैव टू टेक करियर ब्रेक। यस, यू हैव टू टेक करियर ब्रेक। आपको आपके 12th के बाद 1 साल या फिर 2 साल लेना है। अगर आपने वो नहीं ले पाया तो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल या 2 साल ले सकते हैं टू स्टार्ट योर करियर। अगर आपको वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि आपको क्या करना है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। अब करियर ब्रेक के दौरान आपको करना क्या है, वो है कि फर्स्ट इज ट्रैवलिंग। यस, देखिए, इंडिया में ट्रैवल करना विच इज वेरी इजी और विच इज वेरी अफोर्डेबल, है ना। आप लोकल ट्रेन में या ट्रेन में कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट, अपने छोटे से गांव से बाहर निकलते हैं, तब आप नई नई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। आप नए लोगों को देखते हैं, आप नई भाषा सीखते हैं, है ना। आप वहाँ के काम को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ लोग कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, क्या, हर चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और आपके पास क्या चीज नहीं है वो आपको वहां जाके एहसास होता है। चाहे वो कुछ भी चीज हो सकता है ना, वो चीज आपको वहां जाके एहसास होता है। तब आप क्या करते हैं, आप उन सभी चीजों को ऑब्जर्व करके आप अपना माइंडसेट बनाते हैं कि अच्छा, ये चीज मेरी जगह पर नहीं है, तो इन चीजों को मैं अपने यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे किसी दूसरे स्टेट में जाकर के, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, और वहाँ कुछ महीना बिताएंगे या कुछ दिन बिताएंगे, कुछ हफ्ते बिताएंगे, तब आपको डेफिनेटली कुछ एहसास होने लगेगा कि हाँ, हमारे पास किस चीज की कमी है और हम किस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने का। सेकेंड पॉइंट जो आपको फॉलो करना है आपके पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये है कि पार्टिसिपेट। यस, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या कॉलेज के बाहर हो चुके हैं, स्कूल के बाहर हो चुके हैं, तो आपके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू हैव टू पार्टिसिपेट, है ना। आपके पास कुछ भी थोड़ा सा भी टैलेंट है, कुछ भी थोड़ा सा, ओके, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे पोएट्री का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, व्हाटएवर, जो भी आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है ना, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप उसमें फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, आपको इंकरेजमेंट मिलता है ना। 4 लोग आपको या तो वाह वाह बोलेंगे या फिर आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन आपको कम से कम पार्टिसिपेट करना तो चाहिए ही चाहिए। चाहे वेदर यू आर डूइंग जॉब, वेदर यू आर परस्यूइंग योर कॉलेज, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ओके, आपको पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। द थर्ड थिंग इज वेरी प्रैक्टिकल, और कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, चाहे आप छोटे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे बड़े शहर में हो, ठीक है ना। ये अप्लाई करके आप डेफिनेटली अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डू वर्क। यस, डू वर्क। काम करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना काम करिए। अब काम करिए मतलब क्या काम करिए? ऐसा नहीं आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, कहीं भी जा रहे हैं, मजदूरी कर रही है, कर रहे, दैट इज नॉट गुड वर्क, ओके। अगर आप कॉलेज में है, स्कूल में है, ओके, तो डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए कुछ महीनों तक काम करिए, है ना। आप उसमें बस मत जाइए पूरी तरह से, है ना। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आपको मैं मानता हूँ पैसों की जरूरत होगी, तो आप मतलब आपका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 1 साल 2 साल उसी कंपनी के थे, ठीक है ना। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आप अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लोगों के लिए काम करिए। इससे क्या होता है, जब आप अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं ना। आपको लोग कैसे जज करते हैं, वो लोग कैसे जज करेंगे, और कोई और लोग और कैसे जज करेंगे, है ना। और आपको एक दूसरे कंपनीज के बारे में सही और गलत चीज को सीखने का मौका मिलता है।
अगर आप किसी लोग के साथ काम करें, दूसरे लोगों के साथ काम करें, तो आपको लोगों को परखने का मौका मिलता है कि आप कैसे आगे जा करके लोगों को परखेंगे, आपके साथ चीट ना करें, है ना। ये सब आपको सीखने को मिलता है ना। और ये सब आप सीख लेंगे 1 साल 2 साल में, तो डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ अच्छा ग्रोथ कर लेंगे, है ना। वरना क्या होगा, जब आप अपने कॉलेज को फिनिश करके डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस आप जब काम करने जाएंगे, तो डेफिनेटली लोग आपको चीट करेंगे, आपको लोगों को समझने में समय लगेगा। तो क्या होगा कि आप जब पहले से लोग को समझ ले रहोगे, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड योर पैशन। द फोर्थ थिंग विच यू हैव टू फॉलो, चौथा चीज जो आपको करना है आपके पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये है कि लर्न न्यू स्किल और अ न्यू लैंग्वेज, है ना। देखिए, नया स्किल या फिर नया लैंग्वेज सीखने से क्या होता है, देखिए आप वो स्किल या फिर वो लैंग्वेज तो सीख जाते हैं, ठीक है ना। और सीखने के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस भी करना होता है, ठीक है ना। उस प्रैक्टिस करने के दौरान आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ कई सारे लोग उस कोर्स को या उस स्किल्स को सीखते रहते हैं। तो आप उस स्किल्स के साथ साथ लोगों को भी सीख जाते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना। आप अपने स्किल्स के साथ साथ आप एक नेटवर्क बनाना भी तैयार कर देते हैं। और आपको जब आप नेटवर्क बनाना तैयार करते हैं, तो हर नेटवर्क में कौन कैसा व्यक्ति है, कौन क्या सीख रहा है, ये चीज भी आपको सीखने को मिलती है। और जिसका नेटवर्क जितना बड़ा, उसका बिजनेस उतना बड़ा इस टाइम पर बोला जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक अ न्यू स्किल एंड यू हैव टू मेक अ नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, अगर आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में तकलीफ होने वाली है। ओके, जब आप ये सब कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत चीज ईजी हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जल्दी अचीवमेंट मिलेगा, लेकिन आपको ईजी हो जाएगा टू फुलफिल योर ड्रीम। द फिफ्थ थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि ज्वाइन एनी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट। यस, ज्वाइन एनी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में या फिर यंग एज में लोग स्पिरिचुअल को नहीं मानते उतना, या फिर उतना फॉलो नहीं करते, या फिर लोग स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में नहीं जाते क्योंकि उनको बोर लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमोसफियर है, वो आपको अपने आप ही क्या करता है, एक प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एक पूरी तरह से जो यूनिटी है ना, वो आपको सपोर्ट करती है, आपको पुश करती है कि कुछ आप अपनी लाइफ में नया करें, कि आप अपने कुछ लाइफ में अचीवमेंट करें, है ना। ये आपको एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से सीखने को मिलता है, ठीक है ना। और मे बी अगर आप अभी यंग एज में हैं, हमारे एज में हैं, तो आप हो सकता है आप स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट ना जाए, लेकिन आपको ओल्ड एज में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट का सहारा लेना ही पड़ता है। हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए टू फुलफिल योर ड्रीम, टू आइडेंटिफाई योर पैशन। इसमें से मैंने जो 5 पॉइंट आपको बताया है, इसमें से सभी 5 पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। और जिन लोगों ने भी कुछ अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में कुछ बड़ा किया है, उन सभी लोगों ने इन 5 पॉइंट में से 3, 4 या फिर 5 के 5 अप्लाई किए ही हैं अपने लाइफ में। दैट्स वाई कि वो एक बड़े लेवल पर आज बिजनेस, या फिर बड़े लेवल पर जॉब, या फिर बड़े लेवल पर एक कुछ बड़ा कर पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लर्निंग न्यू स्किल। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।